लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 का 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हमने फर्स्ट वीडियो में इसके इंट्रोडक्शन के बारे में भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के पास। ठीक है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म इट मीन्स हम लोग सेट्स का रिप्रेजेंट करने का दो तरीका पढ़ा था, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में सेट बिल्डर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो आप फर्स्ट नंबर हम देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 3, 6, 9, 12। ठीक है, तो इसका हमको देखना होता है कि ये किस तरह से अरेंज है। ये एक सीक्वेंस बना हुआ है। सीक्वेंस इसमें क्या है, 3, 6, 9 और 12। तो इसमें सीक्वेंस हमारा है, अगर इसमें नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे इट मीन्स 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। इट मीन्स हम लोग कर क्या रहे हैं, नेचुरल नंबर का हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए फर्स्ट लिखेंगे एक्स सच डेट एक्स इक्वल 3 हो गया, और 3 का क्या है, 1 2 3 4 से मल्टीप्लिकेशन है। इट मीन्स कि लिखेंगे n, और n है तो n क्या है हमारा, ये जो n हम यूज़ कर रहे हैं ये हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जिसको हम लोग कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें क्या है कि हम लोग फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट के बारे में भी पढ़ा था। हमने फाइनाइट और इनफाइनाइट के बारे में भी पढ़ा था। तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि फाइनाइट क्या होता है, जो काउंटेबल होता है, और इनफाइनाइट जो कि अनकाउंटेबल होता है। तो देखिए हमारे ये तो काउंटेबल है बिकॉज 12 तक जा रहा है। तो 12 तक जा रहा है तो इसका कुछ रेंज होगा। तो हम रेंज को क्या लिखेंगे, रेंज हमारा n होगा ना, तो यहाँ लिखेंगे एंड 1 2। नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक है, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से, 3 से, 4 से, तो 4 तक हमारा जाएगा। तो हम करेंगे n, आपको कहाँ तक जाएगा, 4 तक। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म को। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है 2 4 8 16 32। तो ये हम देखते हैं कि ये सीक्वेंस किस फॉर्म में अरेंज्ड है। ठीक है, और ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो ये देख रहे हैं हम काउंटेबल है, यानी कोई रेंज इसका डिफाइन किया है, इसका मतलब कि ये फाइनाइट है। अब हम देखेंगे 2 में क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए 2 4 8, यानी 2 का पावर अगर हम 1 कर दें, 2 का पावर 1 करेंगे 2 आएगा, 2 का पावर 2 करेंगे 4 आएगा, 2 का पावर 3 करेंगे 8 आएगा, 2 का पावर 4 16, 2 का पावर 5 32। इसका मतलब हम देख क्या रहे हैं कि 2 का हम लोग कोई भी पावर यानी कोई नेचुरल नंबर हम रख रहे हैं, तो ये आपका सीक्वेंस आ रहा है। तो इसको हम लोग किस तरह से सेट बिल्डर में करेंगे, देखते हैं। एक्स सच डैट एक्स इक्वल 2 का हम पावर कर रहे थे तो ये सीक्वेंस आ रहा था, तो हम कर देंगे 2 का पावर n। ठीक है, और हमारा n है क्या, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और इसका हमारा रेंज भी तो डिफाइंड है कि कहाँ तक रेंज है। तो यहाँ पर 1 होगा, 2 3 4 5, यानी कहाँ तक जा रहा है हमारा रेंज, 5। 1 से n का वैल्यू कहाँ तक जा रहा है, 1 से लेकर 5 तक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारा क्या सीक्वेंस बन रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में 5 25 125 625। तो हम क्या करेंगे, 5 का पावर 1 होगा 5, 5 का पावर 2 25, 5 का पावर 3 125, 5 का पावर 4 625 होता है। इसका मतलब ये हमारा क्या हो रहा है, 5 का पावर n। तो इसको भी हम किस तरह से लिखेंगे, एक्स सच डैट एक्स इक्वल 5 का पावर n, और हमारा n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी जो भी आ रहा है हमारा 1 2 3 4 इस तरीके से आ रहा है। इट मीन्स ये हमारा नेचुरल नंबर हुआ। और इसका ये तो फाइनाइट है, तो फाइनाइट है तो इसका रेंज डिफाइन होगा। तो रेंज हमारा कहाँ तक होगा, 1 2 3 4 पावर 4 तक, यानी 1 से लेकर n का वैल्यू कहाँ तक जाएगा आपका, 4 तक जाएगा। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 2 4 6 इस तरीके से। तो 2 4 6 ये सब है क्या, ये हम देखिए ये सारे के सारे नेचुरल नंबर है, और किस तरह का नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर है। ठीक है,
और एक और चीज़ हम इसमें देख रहे हैं, ये किस तरह का सीक्वेंस है, इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, इनफाइनाइट सेट है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका कोई रेंज डिफाइन नहीं होगा। तो रेंज डिफाइन नहीं होगा तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, देखते हैं। एक्स सच डेट एक्स, एक्स हमारा क्या है, इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, इवन नेचुरल नंबर। यहाँ पर इनफाइनाइट है तो रेंज डिफाइन नहीं, इसलिए हम लोग रेंज नहीं लिखेंगे। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 1 1 4 9 इस तरह की 100 तक है, यानी ये भी एक फाइनाइट सेट है। और फाइनाइट सेट है तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें अगर मान लीजिए n का 1 का स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यानी किसी वैल्यू का हम स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या लिख देंगे इसको, एक्स सच डेट एक्स इक्वल इन स्क्वायर, यानी किसी वैल्यू का हम स्क्वायर कर रहे हैं और वो वैल्यू क्या है हमारा, किससे, n हमारा कहाँ बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और ये क्या है, फाइनाइट है तो इसका रेंज डिफाइन है। तो रेंज डिफाइन हमारा कहाँ तक होगा, देखिए ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इस तरह हम क्या करेंगे, 100 इट मीन्स किसका स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। तो हमारा वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाइज करेगा, 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, सारे एलिमेंट्स का सेट बताना है। एलिमेंट्स का सेट इट मीन्स व्हाट, रोस्टर फॉर्म में हमें इस सेट को लिखना है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट है हमारा ए एक सेट है जिसमें एक्स सच डेट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। इसमें क्या है, नेचुरल नंबर होना चाहिए लेकिन ऑड होना चाहिए। तो वो किसका सेट है, ए का एक सेट है जिसमें ऑड नेचुरल नंबर, इट मीन्स 1 3 5 और इस तरह हम डॉट डॉट करके बना देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, ये एक इसका सेट हो गया, इवन सॉरी ऑड नेचुरल नंबर का एक सेट बन गया। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बी एक सेट है, बी एक सेट है, इसमें क्या बोल रहा है, एक्स सच डेट एक्स इज एन इंटीजर। एक्स जो है एक इंटीजर होगा और वो कहाँ से कहाँ तक लाइज करेगा, -1/2 से 9/2। अब देखते हैं इसको हम नंबर लाइन पर करके। ठीक है, तो -1/2 क्या है, मान लीजिए 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, -1 -2 -3। ठीक है, तो -1/2 इट मीन्स व्हाट, -0.5 समथिंग, 0.5 ही, -0.5 यानी यहाँ पर आएगा -1/2। ठीक है, ये क्या है 0.5। और 9/4, 9/2 का मतलब क्या हो गया, 4.5। ठीक है, हमारा यहाँ 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यानी यहाँ कहीं लाइज कर रहा होगा 9/2, इसका मतलब 4/5। तो इसके बीच जितने इंटीजर हैं उसका वैल्यू पूछ रहा है। तो 0.5 के बाद देखिए हमारा 0.5 तो कोई इंटीजर वैल्यू है नहीं, ये हमारा एक रैशनल वैल्यू है, हमको इंटीजर वैल्यू चाहिए। तो इंटीजर वैल्यू हमारा क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और ये 4 है, क्योंकि 4.5 के आगे लेना नहीं है, 4.5 से कम लेना है। तो हमारा रेंज हमारा वैल्यू क्या आ गया, 0 से लेकर 4 तक। ठीक है, तो लिखेंगे 0 1 2 3 4। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, सी एक्स सच डेट एक्स इज एन इंटीजर। ठीक है, एक्स हमारा क्या है, एक इंटीजर है जिसमें स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर का वैल्यू लेस देन 4 होगा। ठीक है, तो हम क्या करें, अगर 0 का स्क्वायर करते हैं, 0 का स्क्वायर, सी एक सेट लेते हैं, अगर हम 0 का स्क्वायर करेंगे तो 4 से तो लेस होगा ना, 0 का स्क्वायर 0, तो 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे, तो 1 का स्क्वायर, चूंकि एक्स हमारा इंटीजर है तो पॉजिटिव और निगेटिव हम दोनों ले सकते हैं। तो यहाँ हम x लेते हैं, तो x की जगह, एक्स स्क्वायर की जगह अगर हम 1 लेते हैं तो 1 हमारा क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, वो 4 से लेस होगा। -1 का भी हम ले सकते हैं, -1 का भी स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, जो कि 4 से लेस होगा, तो वो हमारा -1। इसके बाद हम 2 लेना है तो हम 2 भी ले सकते हैं, बिकॉज 4 के इक्वल भी तो हम ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा क्या, 2।
इसके अलावा हम -2 भी ले सकते हैं, इंटीजर है तो। अब हम 3 नहीं ले सकते बिकॉज 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 9, और 9 तो 4 से ग्रेटर हो जाएगा, तो हम ये सेट नहीं लेंगे, तो हमारा ये हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, डी एक सेट है, डी एक सेट है जिसमें क्या दिया है, एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, इस तरह का जो जो भी होता था तो हम एलिमेंट्स का रिपीटिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम लोग जो भी लिखते थे उसमें रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स का रिपीटिंग नहीं होना चाहिए, तो हम क्या लिख देंगे, LOYA। अब देखिए एल, एल क्या है, ऑलरेडी एल एक बार लिख चुके हैं तो रिपीट हमें नहीं करना है, तो ये हमारा हो गया इसका सेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ई, ई आपका सेट है एक, इसमें क्या दिया हुआ है, एक्स सच दैट एक्स इज द मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। यानी एक्स एक ऐसा मंथ, ईयर का वैसा मंथ है जिसमें 31 डेज का नहीं होना चाहिए। तो देख लेते हैं 31 डेज का कौन कौन सा मंथ नहीं है। तो जनवरी तो 31 का होता है, इट मीन्स कि फेबररी है हमारा। उसके बाद हमारा मार्च भी 31 का होता है, तो अप्रैल हो गया, अप्रैल, जून, ओके, सितंबर, और हमारा हुआ नवंबर। ये सारे जितने हैं ये सब में 31 डेज का नहीं होता है, 30 या 28 या 29 इस तरीके से होता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एफ एक सेट दिया हुआ है, एक्स, एक्स सच दैट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रिसीडेड के से पहले के जितने सारे कॉन्सोनेंट होंगे इंग्लिश अल्फाबेट्स में उनको लिख देना, उनका सेट होगा। तो ए हमारा हो नहीं सकता है बिकॉज ए वॉल्स है, तो हमारा बी हो जाएगा। उसके बाद सी होगा, डी होगा, ई हमारा क्या है, वॉल्स है, तो वो भी हम नहीं लिख सकते हैं, तो एफ लिखेंगे। उसके बाद जी, एच, आई भी हमारे वॉल्स है तो वो नहीं लिख सकते हैं, तो जे लिखेंगे। और कहाँ तक लिखना है, के से पहले तक का, यानी कि सेट हो गया हमारा ये कंप्लीट। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, हमें मैच करना है। जैसे देखते हैं, ये कॉलम फर्स्ट है, ये कॉलम सेकंड है, तो हम कॉलम सेकंड से हम फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं कि कैसे मैच होगा। जैसे देख लीजिए, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6। तो देखिए हम इसमें ऑप्शन ढूंढते हैं कि कौन कौन सा हो सकता है, थर्ड तो हो नहीं सकता है। ठीक है, एक्स एक प्राइम नंबर है, एक्स प्राइम नंबर है और डिवाइजर होगा किसका, 6 का, तो डिवाइजर 6 का है, तो ये तो कभी हो नहीं सकता है। यानी कोई इसमें कोई भी ऐसा नंबर, यानी नंबर इसमें नहीं है जो 6 से डिवाइजर हो, डिवाइड हो। ओके, तो हम देखते हैं फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट सेकंड में क्या है, 1 2 3 6, ये क्या है, 6 का डिवाइजर है, बट हम देखेंगे कि क्या ये प्राइम नंबर है। तो हमारा 1 2 3, ये हमारा 2 और 3 तो प्राइम नंबर है, बट 6 और 1 तो हमारा प्राइम नंबर नहीं है, मतलब 6 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, इट मीन्स ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता है। तो हम देखते हैं इसका हमारा क्या होगा, 2 और 3, 2 और 3 बच गया, तो ये हो गया इसका मैच। अब देखते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से लेस कौन सा ऐसा ऑड नेचुरल नंबर है, तो हम देखेंगे, ये देखिए 1 3 5 7 9 ये सब क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है, और किससे, 10 से लेस भी है। इट मीन्स ये किसका ऑप्शन हो गया, इसका ऑप्शन हमारा फोर्थ का हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6, 6 का डिवाइजर हो और वो नेचुरल नंबर भी हो। तो देखिए हमारा ऑप्शन फर्स्ट 1 2 3 6 जो है ये डिवाइजर है हमारा 6 का, और ये नेचुरल नंबर भी है, इट मीन्स इसका ऑप्शन हमारा 1 होगा। अब देखिए लास्ट है डी, एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। तो हम लोग जानते हैं कि ये मैथमेटिक्स जो है वर्ड, इसमें रिपीटिंग है, तो हमको रिपीटेड तो लिखना नहीं होता है। जब भी हम आप बनाते हैं रोस्टर फॉर्म में तो रिपीटेड हम नहीं लिखते हैं, तो हम क्या कर देंगे, इसमें जितने रिपीटेड हैं उनको हटा देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो हमारा इसका ऑप्शन हो गया थर्ड। ओके, चलिए तो हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 के पास। ठीक है, हमारा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुका है। तो देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 का जो भी हमारा है, इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम ऑलरेडी फर्स्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, तो उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं ताकि हमें और ज़्यादा क्लियर हो। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट। ऑलरेडी हम लोग नल सेट के बारे में पढ़ चुके हैं। नल सेट हमारा क्या होता है? ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट्स ना हो, यानी वैल्यू हो हमारा क्या? नल हो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। तो हमारा क्या है? कोई भी ऐसा नंबर, कोई भी ऐसा ऑड नेचुरल नंबर है जो हमारा 2 से डिविजिबल है। अगर 2 से डिविजिबल होगा तो वो क्या होगा? हमारा इवन नेचुरल नंबर होगा। कभी भी हमारा ऑड नेचुरल नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। इट मीन्स ये क्या है? हमारा नल सेट है। ओके, सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर का सेट, तो हम जानते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है। अब उसमें इवन कौन कौन सा होता है? देखिए, हमारा एलिमेंट 2 जो है वो एक इवन प्राइम नंबर है, यानी इस सेट में एक एलिमेंट तो हमारा मिल गया। तो एक एलिमेंट मिल गया, इट मीन्स ये हमारा नल सेट नहीं है। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, एक्स सच दैट एक्स इज द नेचुरल नंबर। एक्स हमारा क्या है? एक नेचुरल नंबर है जो कि एक्स का वैल्यू 5 से लेस होगा और एक्स का वैल्यू 7 से ग्रेटर होगा। अगर मान लीजिए हम एक नंबर लाइन बनाते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ करके देखते हैं कैसे हो रहा है। 0 1 यहाँ कर देते हैं, स्पेस नहीं है। 0 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ओके, तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। एक्स का वैल्यू 5 से लेस होगा। यहाँ हमारा 5 है, तो 5 से लेस इट मीन्स कि वैल्यू इधर जाएगा। ठीक है, एक्स का वैल्यू 7 से ग्रेटर, 7 से ग्रेटर मतलब इधर जाएगा। ठीक है, यानी कोई भी इसका इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी कोई भी ऐसा कॉमन पॉइंट्स नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इन एक्स का वैल्यू जो है इसमें कोई एलिमेंट्स नहीं आएगा। इसका मतलब ये है हमारा नल सेट, ये भी हमारा होगा नल सेट। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। एक्स सच डेट एक्स सॉरी वाई सच डेट वाई इज द पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। कह रहा है कि दो पैरेलल लाइन होता है, ठीक है, इसमें y कोई एक कॉमन पॉइंट हो। फर्स्टली हमें ये जानना होगा कि दो पैरेलल लाइन के बीच कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है। इसका मतलब ये भी हमारा क्या है? नल सेट है। तो हम लोग समझ लिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। कौन सा फाइनाइट है, कौन इनफाइनाइट है? इट मीन कौन से काउंटेबल है, कौन से अनकाउंटेबल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। सेट बताना है एक साल में मंथ्स का। तो मंथ्स का कितने होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। तो 12 मंथ्स क्या है हमारा? ये हो गया हमारा फाइनाइट हो जाता है। ठीक है, अब इसी तरह देखेंगे ये सेकंड नंबर क्वेश्चन 1 2 3 4 इस तरह से क्या होगा? ये वैल्यू जाएगा, कहाँ तक जाएगा ये पता नहीं है। इसका मतलब ये हमारा क्या आएगा? इनफाइनाइट सेट। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, एक सेट बना हुआ है, उसमें 1 2 3 4 5 इस तरीके से हमारा कहाँ तक जा रहा है? 100 तक जा रहा है। तो 100 तक जा रहा है तो ये तो डिफाइंड है यानी काउंटेबल है। इसका मतलब ये हमारा क्या है? फाइनाइट सेट है। ओके, देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। सेट बनाना है पॉजिटिव इंटीजर का जो कि 100 से बड़ा हो। तो 100 से बड़ा होगा हमारा 101 102। इट मीन्स कि इसके अलावा हमको बहुत सारे वैल्यू हो जाएंगे। अब कितना होंगे पता नहीं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इनफाइनाइट यानी अनकाउंटेबल है, इसका मतलब हुआ इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा क्या? द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। प्राइम नंबर का एक सेट बनाना है जो कि 99 से क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए। तो 99 से लेस ये तो हम लोग बता सकते हैं ना, काउंट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फाइनाइट सेट। ठीक है, समझ में आ गया फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखते हैं क्या है। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। ये भी वही क्वेश्चन है, इसमें भी बताना है कि कौन से सेट फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो सेट ऑफ लाइन बताना है जो कि पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के। ठीक है, तो एक हम क्वाड्रेंट बनाते हैं, इससे हम समझते हैं
ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सेट ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल हमें लाइन बनाना है। तो देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल तो हम कितना भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ना, इनफाइनाइट हम कर सकते हैं, यानी अनकाउंटेबल है। इसका मतलब ये किस तरह का सेट हो गया हमारा, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में आपको लेटर का सेट बताना है। तो हम जानते हैं ए बी सी, इस तरह से हमारा क्या हो गया, एक्स वाई जेड। तो ये हमारा काउंटेबल है, 26 लेटर्स होते हैं। तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या है, द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5। सेट बताना है जो कि 5 का मल्टीपल्स हो। ठीक है, 5 का मल्टीपल्स क्या होगा, 5, 10, 15, 20, 25। अब कितना जाएगा, कितना भी जा सकता है। तो ये किस तरह का सेट हो गया हमारा, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। हमारे अर्थ पर यानी हमारी धरती पर जो एनिमल्स हैं उनका सेट हमारा क्या होगा, तो ये भी तो हमारा काउंटेबल होगा ना, तो इसलिए ये हो जाएगा हमारा फाइनाइट सेट। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0। सपोज डैट ये कोई ओरिजिन है जहाँ पर वैल्यू हमारा 0 0 है। तो पूछ रहा है कि सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू, यहाँ से जो भी सर्कल पास करता है वो फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट। देखते हैं, यहाँ से क्या करेंगे, एक सर्कल बना, फिर इस तरीके से, फिर ऐसे, फिर ये ऐसे, यानी ये हमारा क्या है, एक पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल का फॉर्मेशन हो रहा है। इसके अलावा हम बहुत बना सकते हैं। इसका मतलब ये किस तरह का सेट होगा हमारा, इनफाइनाइट सेट होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है ये देखते हैं, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल बी और नॉट। ए इक्वल बी है या नहीं, यानी ये पूछ रहा है कि इक्वल सेट होगा या नहीं होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इक्वल सेट हमने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियोस में इसके बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हुए हैं कि उसमें इक्वल सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। इसके अलावा भी बहुत तरह का हम लोग सेट पढ़ चुके हैं। देखते हैं हमारा इक्वल सेट इट मीन्स कि दो सेट का वैल्यू यानी दो सेट का एलिमेंट जो है वो हमारा सेम होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं सेट ए का, सेट ए में क्या क्या है आपका एलिमेंट्स, ए बी सी डी। ठीक है, और बी में हमारा क्या है, इसमें भी ए बी सी डी है। इसका मतलब क्या, ये आपका ए सेट जो है वो बी के इक्वल होगा, यानी ये आपका क्या आ जाएगा, इक्वल सेट आएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी की सेकंड क्या है, सेट ए क्या है, 4 8 12 16। ओके, सेट बी में हमारे क्या है, 8 4 16 18। 8 4 12, 8 4 12, 12 तो 12 इसमें है लेकिन 12 एलिमेंट तो इसमें है ही नहीं, 12 तो इसमें है नहीं। इसका मतलब ए नॉट इक्वल बी होगा, यानी ये दोनों सेट जो है वो इक्वल सेट नहीं होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, सेट ए है 2 4 6 8 10। ठीक है, सेट बी क्या है, x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x लेस देन 10, लेस देन और इक्वल टू 10। तो हम बी सेट हमारा क्या बनेगा, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव वो भी क्या, इवन इंटीजर। तो इवन इंटीजर हमारा क्या आएगा, 2 4 6 8 और 10, क्योंकि 10 तक आपका रेंज दिया हुआ, 10 तक कर दिए। अब हम चेक करते हैं कि दोनों इक्वल है कि नहीं, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 दोनों इक्वल आया। इसका मतलब ए बी के इक्वल आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, सेट ए एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10, 10 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी ए हमारा एक सेट बनेगा, वो किसका मल्टीपल होगा, हमारा मल्टीपल हो जाएगा 10 20 30। इस तरह से हमारा कितना रेंज आपका डिफाइन नहीं है तो आप कितना भी ले जा सकते हैं। इस तरह हमारा बी है, तो बी क्या है, 10 15 12 25 इसमें। तो इसमें 10 20 20 तो है, लेकिन इसमें क्या है, 15 जो एलिमेंट है वो 15 सेट ए में तो है नहीं। इसका मतलब ए नॉट इक्वल बी, यानी ये इसके इक्वल सेट